इस बार गाँव गए थे और गाँव से डायरेक्टली आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ताई जी, ताऊ जी, बड़े भैया, मैंने जस्ट बोला था मेरे को ना वो संदेश मिठाई खाना है, मिठाई 1-2 भेज देना और चनाचूर। ये देखो, ये पूरी कुरकुरे मुरी बोले ना बेटा, ये तो आपको मैंने पहले भी दिखाया, इसमें कुसुम जैसे छोटे छोटे वो होते हैं। ये हलूद मुरी, ये देखो पैकेट देखो इतने बड़े बड़े हैं। ये घर पे बनाए हुए नाड़ू, नारियल और उसके लड्डू, गुड़ के लड्डू, एडे की श्री नाड़ू बोलते हैं इसको। वो बेसन के जो नमकीन होते हैं उससे लड्डू बने हुए हैं। एटा मिहिदाना ताई तो एटा सीताभोग, ये सब स्पेशल बंगाली मिठाई है और हमारे गांव में भी नहीं है। मंगवाया इसको बर्धमान करके एक जगह है, वहाँ पे स्पेशल मिलता है, वहाँ के स्पेशल जो दुकान है वहाँ से मंगाया है। और एटा ये मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है, चमचम, अच्छा एटा मौचाक, और एटा होচ্ছে तुम्हारा दानादार, और एटा कलाकंद, बंगाली कलाकंद। और ये देखो, ये मैंने पैकेजिंग इसलिए नहीं खोला कि बंगाली मिठाई की दुकान में ना पैकेजिंग हमेशा ऐसी रहती है, 2 रबर ऐसे लगाए रहते हैं। और ये देखो, ये माखा संदेश, ये मेरा फेवरेट है। तो थैंक यू बाबा। अच्छा चनाचूर तो दाका नहीं हुआ है, ये नमकीन और ये मीठा चनाचूर, चनाचूर मतलब नमकीन स्पेशल। तो ये देखो हमारी पूरी दुकान। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आपने जो वीडियो देखा वो कल शाम की थी, पापा मम्मी कल शाम को आ गए थे। तो जो मिठाइयाँ वगैरह दिखाई आपको, वो पूरी टिपिकल बंगाली जो मिठाइयाँ होती है ना वो, और मुझे पता लगा नहीं था कि ऐसे कभी किस्मत में मेरी होगी कि गांव से मिठाई मिलेगी। तो हुआ ऐसा था कि पापा मम्मी दुर्गा पूजा के टाइम पे गांव गए थे और ऑलमोस्ट 1 मंथ आई थिंक काइंड ऑफ वो वहाँ पे रुके। तो वहाँ से उनकी दिल्ली वापस जाने की ही वो बुकिंग्स थी सारी। फिर हमारा ऐसा प्लान बना कि मेरी जो सर्जरी है वो भी मतलब ऐसा था कि इसी टाइम पे हो गया। तो उन्होंने कहा कि हम क्या दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली से वापस कुछ दिनों बाद यहाँ पे आएंगे, 3-4 दिन बाद, इससे बेटर है कि डायरेक्टली यहीं पे आ जाते हैं। तो वहाँ से वो डायरेक्टली यहाँ पे आए। तो इस वजह से इतनी सारी चीज़ें जो बंगाल की जो स्पेसिफिकली होती हैं, लोकल मिठाइयाँ, नमकीन वगैरह, वो सब कुछ मिला है। तो यस, पापा मम्मी आए हुए हैं और सर्जरी मेरी कल है, तो आज का पूरा दिन है उनके साथ। सर्जरी कल नहीं है, कल मेरे को एडमिट होना है, परसों सर्जरी है। और आईना की भी स्कूल की छुट्टियाँ चालू हो जाएंगी कल से। तो इट इज़ लाइक सुभाष की भी काफ़ी छुट्टियाँ हैं। तो प्लान हमने इसी वजह से ये टाइम किया था ताकि सबकी छुट्टियाँ रहे, आराम से सब हो जाए। आईना जो खोल रही है, ये आईना का एक सपना था जो हमने इसको बोला था, तो ये चीज़ करेगी तब जाके ये मिलेगा। तो आईना ने अच्छा एग्जाम्स दिया, फ़ोन कम देखा और फाइनली ये आईना को मिले। कितने बुक्स हैं इसमें टोटल? 23 बुक का पूरा सेट मंगाया है। खोलो, चलो आप ही खोलो। कहाँ से खुलता है? यहाँ से ऊपर। पक्का? मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मैं इतनी सारी बुक्स, मैं जनरली ना उसको कम बुक्स देती हूँ क्योंकि जितनी बुक्स दो वो आधे दिन में उसी में लगी रहती है, ना वो ना खाती है ना पीती है। ये 23 बुक है भी इसमें? तूने 23 बुक बोला ना, पक्का 23 बुक्स हैं? फर्स्ट सेकंड। तो ये कितना 3,500 का सेट है पूरा? नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम बैठ के पढ़ो। सुभाष ने मशीन लगाया था, कितने सारे जूते धो रखे हैं सुभाष ने मशीन में सारे। पापा सुबह सुबह लग गए। और हमारा सूर्य देवता does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone, before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go on when you're fed up with mistakes? तुम भी आ जाओ। तुम क्या देख रहे हो खड़े खड़े? मैं आपको बोल रही कि पापा को क्या बोलना है। पापा को उठाना बोलना कि पापा उठ जाओ। तो यहाँ बन रही है मॉर्निंग की मेरी चाय। मम्मी पापा की चाय तो ऑलरेडी हो गई है और नाश्ते में आज बना है नमकीन सेवियाँ। चाय धुआं बड़ी मस्त मज़ा आता है बारिश में, चाय में ऐसा स्टीम निकलता हुआ। अब सर्दी, मैंने बारिश बोल दिया मम्मी हमेशा चाय ना ऐसे इसमें निकालती, लोटे में निकालती है, उसके बाद फिर डालती है और मैं डायरेक्टली कप में तो अपने देखा ही है।
क्या झाड़ू लग रहा है, घुटनों में बैठ बैठ के रहने आ जाएंगे, पूरे फुल ऑन काम मोड में है। उठ गया? हमारी बाई देखो, हमारी क्यूट सी बाई, हमारी प्यारी सी बाई देखो, हमारी प्यारी सी बाई, हमारी प्यारी बाई कचरा उठा रही है, बहुत देर से उठा रही है। से गई ना ये पीछे कर करके। नाइस। दूसरे एंगल से मैंने वो वैक्यूम ले आओ, जो नहीं उठ रहा है ना उसको वैक्यूम से उठा लो। चिपचिपे से ना वो चावल और ये दाने वो दाने पड़ते पैर पे लग रहे थे, मैंने कहा डस्टपैन से उठा ले, क्योंकि वो फिर वैक्यूम क्लीनर में चिपक जाता है। बस हो गया, अभी ड्राई डस्ट जो है उसको वैक्यूम से निकाल लो। पैकिंग करी है फाइनली, आज हॉस्पिटल की पैकिंग हो रही है भाई। फाइनली निकल रही हूँ मैं, सो सी यू इन दी हॉस्पिटल। मतलब मुझसे ज़्यादा ना वो तो जो पेशेंट होता है उससे ज़्यादा क्या है घबराहट ना साथ वालों को होती है। और अनन्या का, उसको मैं जानती हूँ ना, एक्सप्रेसिव नहीं है उसके अंदर, मतलब इसलिए मैं स्पेशली मेरे पापा को बुलाया था, स्पेशली इसीलिए ताकि अनन्या इज टेकन केयर ऑफ। और ब्लॉगिंग का आई विल ट्राई जितना भी पॉसिबल हो, जो भी पॉसिबल हो सुभाष को भी बता के रखूँगी। सो कितना क्या होगा आई डोंट नो, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितना हो सके उतना मैं आपको अपडेट देती रहूँ। बिकॉज सिमिलर सिचुएशन बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स की, आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स के मैसेजेस आए थे, तो इट विल रियली बी वेरी हेल्पफुल। सो यस, चलते हैं और यस। If I wrote you a song, if I got every word perfectly. है बाहर के एरिया, ऐसे रूम्स हैं हर साइड में, लाइक दिस, ऐसा। तो पहली बार भगवान करे कभी दोबारा देना ना पड़े ऐसा रूम टूर, बट दिस इज व्हाट आवर रूम लुक्स लाइक। मैंने भी देखा नहीं है बाथरूम वगैरह कैसा है। दिस इज द वॉशरूम, शॉवर का वो है यहाँ पे सुभाष, नहाने का साबुन वाबुन दे रखा है, सोप शैम्पू सब है। सुभाष बाहर का भी आडो ना, बाहर वीडियोग्राफी अलाउड है कि नहीं है। अगर मैं बाहर दिखाती ना, इट वॉज लुकिंग लाइक किसी आप होटल में आए हो, 5 स्टार होटल। एंड हमने लिया है स्वीट, तो दिस इज अ बेड, और ये मेरा बेड है, टीवी है, एंड देन यू हैव दिस, आई थिंक यहाँ पे सब स्टोरेज के लिए, सब मेडिकल मेडिसिन वगैरह रखने का ही होगा शायद। यहाँ पे एक सोफा कम बेड जैसा, जैसे भी आपको उसको यूज़ करो। एंड दिस इज दी, देखिए ज़रा क्या है यहाँ का व्यू। ओके, दिस इज दी बाहर का व्यू। रूम तो काफ़ी बढ़िया है, बहुत बड़ा रूम है। हाँ, और इन रूम डाइनिंग भी है। सही है, ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैं एज अ पेशेंट आई हूँ, पता है, विच इज़ गुड। और बाहर का कलर भी पूरा ना येलो येलो था पूरा, तो वो बड़ा हैप्पी सा वो वाइब दे रहा था। सो टेंशन जैसा नहीं लग रहा था, थोड़ा थोड़ा टेंशन जो मेरा था, इट इज़ लाइक फाइन नाउ। मुझे मिल गया है मेरा यूनिफॉर्म, तो अभी डॉक्टर से बात करेंगे, उसके बाद फिर सब प्रोसेस चालू होगा कि मतलब खाने में या फिर ब्लड टेस्ट वगैरह क्या प्रोसेस है, क्या है। सो अभी एक बार डॉक्टर से सब बात करेंगे, उसके बाद नर्स विल कम एंड गाइड कि कैसा क्या है। और यहाँ सोफा ऐसा है, कहीं जाओ तो रिवर व्यू के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, यहाँ पे हमको रिवर व्यू मिला है सुभाष। मस्त है। सो बाकी सब कुछ सेम है एज अ होटल, जो बस फर्क है कि ये रूम आप लॉक नहीं कर सकते हो, बट फॉर द ऑब्वियस रीजंस। बस तो प्रिवेसी जो आपको होटल रूम में मिलता है, बस वही एक डिफरेंस है। अदर देन दैट इट क्वाइट फील्स लाइक होटल का रूम, बट येस ऑफ कोर्स, मतलब वो मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रही हूँ, बट भावनाओं को समझो। सो या इट फील्स गुड टू हैव अ गुड क्लीन रूम। सो फाइनली पहन लिया है ये, तो अभी जस्ट डॉक्टर आके विजिट करके गए, तो उन्हें टाइम दे दिया है सर्जरी का। तो आज पूरा मेरा, अभी कितना टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं,
और मतलब आज 11 o'clock गए थे, उसके बाद इंश्योरेंस का जो सारा प्रोसेस था उसमें थोड़ा टाइम लग गया। और हाँ, तो आज अभी 2 बजे हैं, 2 बजे अभी से इट विल बी लाइक जस्ट लिक्विड डाइट, और 10 o'clock के बाद से नो वाटर नथिंग। बीच में दे विल गिव सम मेडिसिन ताकि आपके सारे मोशंस पास हो जाएं, सो दैट ऑपरेशन में इशू ना आए। एंड जो टाइम दिया है डॉक्टर ने सर्जरी का, दैट इज़ इन द मॉर्निंग 8 o'clock। तो ही वॉज लाइक कि जल्दी हो जाएगा तो आपको जो फास्टिंग रहेगा उतना इशू नहीं रहेगा। एंड 7:15 से रूम से दे विल टेक मी टू दी OT। और सो फार सर्जरी अगर सब कुछ नॉर्मल जैसा है, प्लान वैसा गया, तो इट विल बी 2 घंटे का। उसके बाद 40 minutes विल बी इन दी ऑब्जर्वेशन रूम, उसके बाद बैक टू माई रूम। और इन केस अगर कुछ इश्यूज आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो फिर दैट डिपेंड्स। तो सो फार ये अपडेट है। तो आई एम वेटिंग फॉर फूड बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद अभी यहाँ पे आके उनको वही बोला कि खाने का क्या सीन है क्योंकि भूख बहुत लगी है। और तो डर जब लगता है ना, जब थोड़ी सी दुखी होती है तो भूख ज़्यादा लगती है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये अपडेट है कि सर्जरी का एटलीस्ट टाइम आ गया है कि कल मॉर्निंग में हो जाएगा। तो एटलीस्ट मॉर्निंग में हो जाएगा तो पूरा दिन, मतलब वो सुबह से उठ के ना ऐसा रहता है कि सर्जरी सर्जरी सर्जरी, ऐसे अभी है कि सो के उठ के ही सर्जरी। और लंच में मुझे मिला है नारियल पानी, और मैं ये देख रही हूँ पता नहीं कौन सा कार्टून है सामने, यही चल रहा, कुछ चल नहीं रहा है। फाइनली उन्होंने रिमोट ना ठीक करके दिया। मैं यहाँ पे देख रही हूँ क्राइम पेट्रोल। पहले मैं क्राइम पेट्रोल इतना देखती थी ना, बैक टू बैक। और क्राइम पेट्रोल ऐसा है ना कि एक खत्म होता था उसके बाद नेक्स्ट चलता था, ठीक है। तो बैक टू बैक मैं इतना देखती थी पहले, अभी पता नहीं कितने टाइम पता। अभी तो वो सारा वो केबल वेबल सब हटा दिया है ना, तो बस नेटफ्लिक्स ये सब भी चलता है। बहुत टाइम बाद देख रही हूँ आज मैं क्राइम पेट्रोल। अभी मिला है मुझे जूस, मिलेगा तो कुछ तो सूप देंगे, बट इट इज़ ऑल गोइंग मीठा। वो नारियल पानी भी बहुत, आई थिंक पता नहीं फ्रेश नारियल पानी जो होता है ना, शायद वैसा नहीं था, शायद प्रिजर्व वगैरह नहीं हुए होते, वैसा फील था। मज़ा नहीं आया नारियल पानी पी के भी। सुभाष कहता है कि तुम्हें मज़े लेने आई है क्या मैंने कहा भाई रूम मज़े दे रहा है तो खाना भी मज़े वाला होना चाहिए। गरीब है। सुभाष गए हैं अभी लंच करने के लिए, वो लंच करके आएंगे। अभी वही है, अलग अलग जगह से, डिपार्टमेंट से अलग अलग डॉक्टर्स आ रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चंस, ये है क्या, वो है क्या, एलर्जी है क्या, जो बेसिक सब होते हैं ना अलग अलग डॉक्टर्स के। अभी फिटनेस के लिए जाना है, फिटनेस टेस्ट एक वो पास करेंगे, उसके बाद फिर ओके करेंगे, तो फिर सर्जरी के जो आगे के प्रोसेस है वो लग गया। हाँ, ऐसे मुझे मेरे प्रेगनेंसी का याद आ गया। 2-3 दिन जो यहाँ पे लगाते हैं, उसी से सारा जो मेडिसिन वगैरह जब डालते हैं ना, जो यहाँ से जाना स्टार्ट होता है, वो जो नसों में पेन होता है, ऐसे एक फीलिंग आती है नस से अंदर से, कुछ कुछ ऐसा सूरज जा रहा है। चलो, और क्या देखे तो क्राइम पेट्रोल। क्राइम पेट्रोल सबसे फेवरेट नजर आया। चलो 3-4 दिन की बात है, फिर निकल जाएगा ये भी। In the quiet of the morning, as the sun begins to rise, I can feel your arms around me. सनराइज मॉर्निंग का बेड पे लेटे लेटे देख रहा है। The skies in every breath of mercy, everyone that I don't deserve. मुझे बेसिकली यहाँ पे ना ओवरनाइट पूरा फास्टिंग पे रखा था। फास्टिंग मतलब पानी भी पीना अलाउड नहीं था, नो वाटर, नो फूड ऑफ कोर्स। तो फुल नाइट वैसा था। मॉर्निंग में जैसे मैंने बताया कि मुझे सुबह 5 बजे उन्होंने उठा दिया था, सब मेडिकेशंस वगैरह जो भी देना होता है, दे स्टार्टेड दैट एवरीथिंग। आई टुक अ शावर एंड देन फाइनली लेके जा रहे थे यहाँ पे। तो इस टाइम पे मन में थोड़ा सा वो रहता ही है। अनन्या को मैं साथ में नहीं लेके आई थी, मम्मी पापा के साथ ही छोड़ा था। मम्मी पापा को भी मना किया था, एक तो विजिटिंग आवर्स नहीं थे, उनको अलाउड भी नहीं था, दूसरा शायद हम बोलते तो अलाउ कर देते, बट मुझे नहीं चाहिए था कि अनन्या साथ में रहे। बिकॉज आप में से एक नहीं, कम से कम 3-4 फ्रेंड्स का मुझे मैसेज आया था, उसमें से एक मैसेज जो था, सब रिलेटेड मैसेज थे, बट वन मैसेज रियली टच्ड मी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि उनके बचपन की एक बहुत ही जो बुरी मेमोरी है, वो उनके मदर को ना इस हालत में देखना। जैसे अभी जब एक बार आप OT से बाहर आ जाते हैं, जब रूम में लेके आते हैं ना, बहुत बुरी हालत होती है, आप अनकॉन्शियस रहते हो, आप बहुत वीक फील करते हो, आप वीक लगते हो। तो उनकी जो मेमोरी, उनकी मम्मी बाद में ठीक हो गई थी, बट देन उनकी जो वो एक मेमोरी है ना, वो एक उनके कहीं तो माइंड में रह गया, एंड इट इज़ अ ट्रॉमेटिक मेमोरी। तो उन्होंने मुझे बोला था अगर पॉसिबल हो तो अनन्या को
मत लाना ऑपरेशन के टाइम पे। तो वो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि एक्चुअली अगर पॉसिबल है तो वो नहीं करेंगे। तो मुझे पहले नहीं था कि मम्मी पापा इतनी जल्दी शॉर्ट नोटिस में आ पाएंगे, पर वो आ गए तो आई वाज़ लाइक अभी ऑप्शन है। तो मैंने मम्मी पापा को भी समझाया, उसको भी समझाया कि ऑपरेशन जब होगा तब तक तो कोई सेंस नहीं बनता है ना साथ में रहने का। वहाँ पे सुभाष हैं ही, कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो सुभाष बुला लेंगे, बाकी आप जब एक बार मैं होश में आ जाऊँ उसके बाद आना। तो मेरी सर्जरी के लिए मुझे अंदर ले गए थे, मुझे अराउंड 7 o'clock अंदर कर दिया था उन्होंने, और मुझे बाहर निकाला था 2:33 PM के अराउंड। तो घर में भी बहुत सब घबरा गए थे, कितना टाइम क्यों लग रहा था। तो बेसिकली यूट्रस रिमूव करना था, लेकिन साथ में कुछ और चीज़ें भी थी, तो मैं आपको बाद में डिटेल्स में सारा बताऊंगी। तो ऑपरेशन के बाद इट टुक अ वाइल फॉर मी, क्योंकि बहुत पेन था काफ़ी, मुझे बहुत पेन हो रहे थे स्टिचेस वगैरह में। तो वो सब से रिकवर करते हुए रिकवरी रूम में रख के फाइनली मुझे रूम में ट्रांसफ़र करा था अराउंड 3 o'clock। और फिर डॉक्टर ने विज़िट किया, एंड फाइनली आफ्टर 1.5 day जब मैं एडमिट हुई थी, उसके बाद नेक्स्ट डे 6 o'clock के अराउंड ही अप्रूव्ड कि आप खाना खा सकते हो सॉफ्ट फूड में। तो इडली आया था, तो फाइनली अनन्या भी आ गई थी और बहुत अच्छा लगा उसको देख के। और वो मेरा ना खिला रही थी मुझे खाना और छोड़ ही नहीं दे रही थी कि मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, अपनी साइड में बैठ सकती हूँ। और फिर लेटी गई साइड में। मम्मी पापा भी आ गए थे उस टाइम पे, 10 बार फ़ोन कर रहे थे वो कि हम आए क्या। तो सुभाष ने शायद मना किया था, क्योंकि मैं तो आई वॉज अनकॉन्शियस, तो ज़रूरत नहीं थी, इसलिए फाइनली सब आ गए मिलने के लिए। तो अच्छा लगता है फैमिली को देख के। Wide awake, all the memories are on replay. I reach for you, but you're thousands of miles away. Every heartbeat, every breath is filled with thoughts of you. I am so lost without you, and I don't know what to do. Sleepless nights, filled with all the things I didn't say, that will make it okay. Turn back time, never let you slip away. सो मॉर्निंग का जो नेक्स्ट मॉर्निंग था, उसका जो सनराइज़ था, उसको देख के इतना अच्छा लग रहा था। और मेरा रूम जैसे मैंने आपको दिखाया ना, वहाँ से मेरे को सामने से पूरा सनराइज़ सनसेट सब कुछ दिख रहा था। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग था, पूरे दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया, वही चल रहा था, थोड़ा ड्राउजीनेस था, मोस्टली मैं सो ही रही थी। मम्मी पापा आ जा रहे थे, मतलब मॉर्निंग में और इवनिंग में जो मिलने का टाइम होता है उस टाइम पे। फिर हो गई रात और दिवाली का टाइम था, तो बहुत ही सब जगह पटाखे वटाखे फूट रहे थे, इतना सुंदर लग रहा था। रूम से लेटे लेटे सब कुछ देखना, मिस तो बहुत किया इस बार दिवाली को, बिकॉज़ आपको पता है दिवाली में इतना कुछ होता है, इतना एक बड़ा फेस्टिवल होता है, इतना ये करो वो करो। बट ये भी ठीक था, एक बहुत बड़ी चीज़ थी लाइफ की जो करना था करके। और मन में एक डर था जब ये हुआ था ना सर्जरी, बट एवरीथिंग टर्नड आउट गुड। डॉक्टर ने बोला सब सही है, अच्छे से रिकवर हो रहा है। और ये था नेक्स्ट मॉर्निंग का जो सूरज है, वो छोटी छोटी चीज़ें हम ध्यान नहीं रखते हैं ना, हर रोज़ मॉर्निंग की सूरज देखते हैं, लेकिन कितने लकी हैं हम लोग कि हर रोज़ सुबह उठ के सूरज देख पाते हैं। और फाइनली मुझे चाय मिली आफ्टर आई थिंक 3 days। सो मैं फर्स्ट डे एडमिट हुई थी, सेकंड डे मेरा सर्जरी था, थर्ड डे आई वाज देयर, फोर्थ डे इवनिंग को आई वाज डिस्चार्ज्ड। और यहाँ पे सुभाष के लिए तो आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। आई मीन ही हैज़ ऑलवेज बीन माई सपोर्ट सिस्टर, रियली ब्लेस्ड टू हैव सच अ हस्बैंड एंड सच अ ब्यूटिफुल फैमिली। और थैंक्स टू ऑल द फ्रेंड्स हु विजिटेड। और यहाँ पे संजय और वैशाली, च्यू और वेदांत सब मिलके आए थे दिवाली का बिल्कुल दिन पूरा तैयार होके। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसके बाद आप जब मेरी वॉइस ओवर सुन रहे हो, मैं डिस्चार्ज हो गई हूँ, घर पे आ गई हूँ, आई एम रिकवरिंग वेल। डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दिया है आफ्टर फ्यू डेज, सो आई विल बी विजिटिंग हिम, फिर वो बताएगा आगे का कैसा क्या है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम बैक सून विद प्रॉपर नॉर्मल व्लॉगिंग। तब तक थैंक यू सो मच आप सबके इतने सारे मैसेजेस और इतने सारे मेरे को विशेस और इतने सारे कंसर्न्स। आई एम एब्सोल्युटली डूइंग फाइन, जिस हिसाब से मेरा रिकवरी होना चाहिए था। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।